बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नईमुल्लाह लगारी है और मैं सेक्रेटरी में एक माहिर की हैसियत से, एक स्पेशलिस्ट की हैसियत से प्रैक्टिस करता हूँ और टीचिंग के शोबे से भी ताल्लुक़ रखता हूँ और उसमें मैं प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। इससे मुराद सिर्फ ये है कि इलनेस सिर्फ एक वाक़े का नाम नहीं है, ये एक पूरी वारदात है। वारदात से मुराद ये है कि इसका एक बाकायदा स्टार्ट होता है, फिर इसकी ड्यूरेशन होती है, फिर इसकी इंटेंसिटी होती है, फिर इसकी जब ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए तो उसकी जो अलामात हैं वो कम होती हैं और बाद में फिर रिकवरी का अमल है। ये तमाम जो आप सुन रहे हैं स्टेप्स, ये ऐसे एक लम्हे में नहीं हो जाते। ये हर एक लम्हे के लिए कुछ ड्यूरेशन दरकार है, हर एक फेज़ के लिए एक ड्यूरेशन दरकार है। और एक बात जहन में रखें कि वो अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अगर आप अर्ली इंटरवेंशन करेंगे हम लोग कि मेंटल इलनेस अपीयर हुई है और हम उसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल उसके इलाज की तरफ तवज्जो देंगे तो उसके जो इम्पैक्ट्स हैं उसमें उसकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अच्छा, उसके साथ उसकी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस यानी उसके अखराजात कम हो जाएंगे। फिर सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आपको पता चल जाएगा कि उसमें आसार हैं और आप रिलैप्स के लिए और प्रिवेंशन के लिए भी काम कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा ये है कि चूँकि हमारी इलनेस का एक स्टिग्मा होता है कि यूँ ही आप स्टिग्मा से मुराद ये है कि जो मुआशरा है उसको एक ज़हनी मरीज़ के तौर पर लेबल करना शुरू कर देता है और इसकी ड्यूरेशन जितनी ज़्यादा बढ़ती है वो लेबलिंग का चांस या स्टिग्मेटाइजेशन का चांस उतना बढ़ जाता है। तो जब भी मेंटल इलनेस अपीयर हो किसी में भी और तो उसका बेहतर तरीका यही है कि विदाउट फीलिंग शेम, गिल्ट और एम्बैरेसमेंट और विदाउट फीलिंग स्टिग्मेटाइजेशन, जितनी जल्दी हम आपकी उस बीमारी की तरफ तवज्जो देंगे, हम किसी माहिर तबीब को दिखाएंगे, उतना ही चांसेस ये हैं कि आपके ओवरऑल प्रोग्नोसिस और सोशल रिहेबिलिटेशन यानी आपकी जो समाजी सेटलमेंट है उसमें बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया।